आपराधिक तत्वों द्वारा दुकान में लगाई गई आग। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हजारीबाग के गेट के सामने स्थित एक दुकान अंशु जूस एवं कॉफी कॉर्नर में बीते 3 जनवरी की रात आग लगा दी गई। दुकान मालिक गुड़िया देवी का कहना है कि यह दुकान वह पिछले 2 सालों से चला रही थी, परंतु कुछ दिनों से दुकान अच्छी चल रही थी। उन्होंने महिला मंडल समिति द्वारा 1.5 लाख रुपए कर्ज लेकर दुकान में कॉफी मशीन, फ्रिज, गैस सिलेंडर जैसे कई छोटे बड़े उपकरण दुकान के लिए खरीदे थे एवं दुकान में लगभग 1 लाख की खाद्य पदार्थ सामग्री, 3 सिलेंडर, काउंटर एवं अन्य कई उपयोगी सामान एवं लगभग 10,000 रुपए नगद मौजूद थे, जो पूरी तरह से जलकर खत्म हो गई है। दुकान संचालक गुड़िया देवी पति तुलसी ठाकुर मंडई खुर्द गाँव की रहने वाली हैं, जो अपने 3 बच्चों एवं परिवार के भरण पोषण के लिए पूर्ण रूप से केवल इसी दुकान पर निर्भर थी। गुड़िया देवी ने बताया कि वह 3 जनवरी की रात 9:30 बजे दुकान बंद करके घर आ गई थी। अगली सुबह जब वह 6 बजे दुकान पहुंची तो उन्होंने देखा कि दुकान पूर्ण रूप से जली हुई है, परंतु उनके दुकान से सटे अगल बगल की दुकानों में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी दुकान को जानबूझकर किसी ने जलाया है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें दुकान बंद करने की बार-बार धमकी भी दिया जा रहा था। उनके परिवार में शोक का माहौल छाया हुआ है। वे लोग संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने लोसीना थाना में आवेदन भी दिया है। हाँ, मैं एम गोपाल आर्ट और मेरा घर मंडई खुर्द है। गुड़िया देवी के द्वारा मुझे पता चला कि इन लोग लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया महिला समाज से कर्ज लेकर हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के पास में अपना गुमटी इन लोग बनाया था, जिसमें चाय, नाश्ता, पकौड़ी और कॉफ़ी वगैरह बेचकर अपना बाल बच्चा का गुजर बसर इन लोग कर रही थी। और अचानक इन लोग 3 तारीख के दिन में इन लोग दिन भर दुकान को चलाया है और चलाने के बाद लगभग 9 साढ़े 9 बजे के करीब इन लोग अपना घर गए। और घर जाने के बाद में इन लोग को लगभग रात में ही किन्हीं के कॉल के द्वारा इन लोग को पता चला कि दुकान को किसी ने जला दिया गया है और दुकान को छेदा करके किसी ने आग लगा दिया था, जिसके कारण से दुकान में रखे सिलेंडर जो 2-3 सिलेंडर थे वो ब्लास्ट हो जाने के कारण इनका जो भी 2-3 लाख का सामान था वो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। और झारखंड सरकार से मैं एक समाज सेवी होने के नाते मैं झारखंड सरकार से एक आग्रह करता हूँ कि गुड़िया देवी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में है और इसका मदद करने का कष्ट करें। आपदा राहत कोष से अगर जो भी मदद होता है, हजारीबाग डीसी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि हजारीबाग डीसी साहब से भी अगर कोई मदद होती है आपदा राहत कोष के ज़रिए से, तो ये गरीब असहाय को मदद करें। इनका 3 से 4 बच्चा है और छोटे छोटे बच्चे हैं। इनके हस्बैंड भी काम करने के लायक नहीं है। इनका कमर में किसी तरह से एक्सीडेंट होने के कारण ये कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये अपनी वाइफ के साथ में रह के और वाइफ को मदद करते थे और यही दुकान चलाते थे और अपना बाल बच्चा का गुजर बसर किसी तरह से कर रहे थे। अभी इन लोग के पास में इतना औकात नहीं है कि फिर से इन लोग कर्ज लेवे, क्योंकि कर्ज के अभी भी कर्ज जो इन लोग लिया था वो कर्ज को चुका नहीं पाए हैं और फिर से इन लोग कर्ज लेने के कगार में नहीं है, जिसके कारण मैं स्टेट डीसी साहब जो है हमारे ज़िला के डीसी साहब से मैं आग्रह करता हूँ और हेमंत सरकार से भी आग्रह करता हूं कि किसी तरह से गरीब असहाय को मदद करें। धन्यवाद। दिन में हम 8 बजे दुकान खोले, सही सलामत दिन भर दुकान सही चलाए हम। रात को 9:30 बजे दुकान बंद किए और हर चीज़ चेक करने के बाद हम चले गए यहाँ से 9:30 बजे रात को। उसके बाद जलन के वजह से हमारे दुकान को सुराग मार दिए। सुराग मार के उसमें कुछ ऐसा चीज़ डालने के बाद दुकान पूरा मेरा जल गया और सिलेंडर थी वो भी ब्लास्ट हो गया और हम इसी में चिंतित में हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सबका पालन इसी से हो रहा था। ये दुकान को मेरी पत्नी चला रही थी, गुड़िया देवी, उसके साथ हम रहते थे और हमें शरीर में कमर में तकलीफ है, पैरों में, और हम इसके पत्नी के साथ हाथ में बटाते थे और यहीं रहते थे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमको सहायता किया जाए और मदद के लिए हम हाथ पसारे हुए हैं। सर, मेरा नाम गुड़िया देवी है। हम दुकान दिए थे यहाँ मेडिकल कॉलेज के पास, तो 3 तारीख को रात में दुकान बंद करके हम चले गए घर
उसके बाद सुबह में हमको रात में पता चला, पर हम जब सुबह आए देखे मेरे दुकान जला हुआ था। हम इसी में से अपना बाल बच्चा सबको देख रहे थे, ऐसे से पूरा परवरिश कर रहे थे। मेरे पास तो कोई रोज़गार नहीं है, हम पूरा अभी बाल बच्चा को लेकर सब कोई भूखा मरने का दिन आ गया। हम कैसे अपनी क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कौन किया उसको, तो हमें कोई पता नहीं, हम देखे भी नहीं उसको, तो किसी को बोल सकते हैं। तो इसका आगे बढ़ने का कोई उपाय कीजिए आप लोग। और कुछ बोलो। क्या मांग करेंगे सरकार से? क्या मांग सरकार से क्या मांग करें? दुकान जली है तो क्या मांग करें सरकार से? अच्छा बोलो। फिर से सरकार से हम यही मांग रहे हैं कि दुकान के लिए कुछ मुआवजा दिया कीजिए, ताकि हम अपने बाल बच्चों को फिर से दुकान चलाकर अच्छा से पाल सकें।